नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? तो ये बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो सबको पता है, ठीक। मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखो, इतना सबको पता है कि मास को हम किलोग्राम में लेंगे, एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे, ठीक है ना। तो मास का यूनिट क्या है बच्चों? किलोग्राम है, ठीक। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें आप लोग को पता है। अब करना क्या है यहाँ पर, अगर आपको 1 न्यूटन का फोर्स लेके आना है कि 1 न्यूटन कितना होता है, मतलब ये जो फोर्स है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाए, ऐसा करने के लिए आपको मास को भी 1 करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को भी 1 करना पड़ेगा। मतलब समझो, आपको क्या करना है, आपको एक बॉडी लेनी है, ये कोई बॉडी है, और पक्का करना है कि इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है। ध्यान से सुनिए, ठीक। मास कितना है इसका? 1 किलोग्राम है, ये आपने फिक्स कर दिया, मास फिक्स कर दिया। अब इस पे आओ, इस पे पुश करो, इसको पुश करो, चलो करो पुश। पुश करोगे तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो ये एक्सलेट होगी, ठीक है। तो इस पे तब तक पुश करते रहो जब तक इसका एक्सलेशन कितना ना हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुन लो, आपने पुश किया, इसका एक्सलेशन अभी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपने पुश किया, इसका एक्सलेशन बढ़ गया 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपने पुश किया, इसका एक्सलेशन बढ़ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करते करते एक पुश ऐसा आएगा कि जब ये बॉडी का एक्सलेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस टाइम आप बोलोगे कि आपने जो पुश लगाया वो 1 न्यूटन का फोर्स है। तो 1 न्यूटन का फोर्स क्या होता है? 1 न्यूटन का फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन पैदा कर दे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक। तो ये चीज है बच्चों, तो आपको इस तरीके का पुश लगाना है, इस पे इस तरीके का पुश लगाना है, पुश या फिर आप बोल सकते हो इतना फोर्स लगाना है कि इसमें कितना एक्सलेशन आ जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन आ जाए। अगर ऐसा हो गया तब फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। देख लीजिए यहां से कैसे, मास लिया कितना, 1 किलोग्राम, और फोर्स लगाया इस 1 किलोग्राम के ऊपर, और इसका एक्सलेशन कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको ही न्यूटन बोला जाता है, याद रखिएगा। तो फोर्स कितना आ गया, 1 न्यूटन। न्यूटन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन को शॉर्ट में कैपिटल एन लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो फोर्स 1 न्यूटन कब आता है, ये डेफिनेशन लिखी हुई पढ़ लीजिए। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो क्या करता है, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, जो आपके सामने किया वो आप लिख दीजिए। 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, जो कि 1 किलोग्राम की बॉडी पे एक्ट करने पर क्या करता है, प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। तो 1 न्यूटन ऐसा फोर्स है जो 1 किलोग्राम की बॉडी पे अप्लाई करने पर उस बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सक्लेट करा दे, ओके स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए।